नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 6 रुपए प्रति लीटर तक ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। जी हां, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर झटके में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर अभी विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 6 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। इससे पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई थी। कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए सरकार फंड जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जल्द ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस बीच हुए नुकसान को पूरा करने के लिए फंड्स की जरूरत है। साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए तीसरे राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। ऐसे में सरकार को बड़े फंड्स की जरूरत है। सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर फंड्स जुटाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से इस देश में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जाने क्या है पूरी योजना। जी हां, दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक पूरे विश्व में 4 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 11 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल यहां के अस्पतालों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अगले महीने से लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना का टीका लगाने के लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है। अगले साल तक भारत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, सड़क के किनारे दुकानें लगाकर अपना गुजारा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को वेंडर्स की तरफ से अब तक 5,57,000 एप्लीकेशन मिल चुकी हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऐसे लोगों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है जो सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते थे। लॉकडाउन के दौरान इनका पूरा धंधा चौपट हो गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इससे रेहड़ी पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। इस योजना के तहत हर स्ट्रीट वेंडर पर 10,000 रुपए प्रति लोन ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब नहीं बचेगा चीन। भारत ने की इतनी खतरनाक तैयारी, देखती रह जाएगी दुनिया। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मसले को लेकर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई बार वार्ताएं भी हुई हैं। इस पूरे विवाद का कोई हल निकल नहीं सकता। नतीजतन दोनों देशों की सेनाएं हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटी हुई हैं। सीमा पर आज जिस तरह से हालात हैं, उसे देखते हुए युद्ध की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत इस बार चीन की कोई भी मौका नहीं देना चाहता। उसने पर्याप्त मात्रा में सैनिक और हथियार के साथ और भी जरूरी सामान बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं, ताकि अगर ठंड में भी युद्ध की नौबत आती है तो हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर चीन को जंग में धूल चटाने का काम करें। उधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं को सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने का बदला नंबर। इंडियन गैस ने जारी किया नया नंबर। जी हां, अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं कर सकते। इंडियन ने अपने ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया नंबर भेजा है, जिसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं। वैसे सिलेंडर बुक कराने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जाकर, दूसरा अपने मोबाइल नंबर से कॉल करके, तीसरा ऑनलाइन और चौथा कंपनी द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। सबसे आसान तरीका अपने नंबर से कंपनी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने वाला है। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो अब आप नए नंबर 7718955555 पर कॉल करके गैस बुक करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने पे होगी 5 साल की जेल। रेलवे ने शुरू किया अभियान। जी हां, अगर आप ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने के दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे ने
हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों को भी कार्रवाई की बात कही है। रेलवे ने आम लोगों और रेल यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। रेलवे प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। किसी व्यक्ति या यात्री को अगर यात्री सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने या जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के तहत 5 साल की जेल और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। कोई यात्री अगर ट्रेन में उचित तरीके से मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे यात्री पर रेलवे गंभीरता से कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, गंदगी फैलाने या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशाने पे केवल लद्दाख नहीं, चीन ने पूरी LAC पे बढ़ाए सैनिक। जानिए क्या है ड्रैगन के इरादे। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब ये सामने आया है कि चीन ने सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के अन्य हिस्सों में भी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के तहत आने वाली LAC पर चीन ने पहले ही तुलना में काफी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर नए सिरे से फोकस और तैनाती किए जाने के भारतीय अधिकारियों को संदेह होने लगा है कि ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिश को भी हिस्सा हो सकता है। एक शीर्ष योजनाकार ने कहा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि चीन उन्हीं जगह पर सैन्य तैनाती करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर दोनों देश आमने सामने की स्थिति में हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। उन्होंने कहा ये साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए से स्वायत्त क्षेत्र के सैन्यकरण करने की कोशिश की गई है। हाल ही तिब्बत इलाके की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पता चला है कि चीन पूरी LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PUBG की भारत में दोबारा हो सकती है वापसी। फटाफट जाने ताजा खबर। जी हाँ, PUBG गेम खेलने वालों के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। भारत में PUBG की दोबारा वापसी हो सकती है। जी हाँ, इंटरनेट पे चल रहे सुगबुघाट से ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत में PUBG खेलने वालों को दोबारा इसका आनंद उठाने का मौका मिल सकता है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही भारत चीन सीमा विवाद के बाद PUBG के मोबाइल वर्जन को भारत में बैन कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में PUBG गेम चलाने वाली कंपनी क्रोफोन ने इसके संकेत दिए हैं। क्राफोन ने PUBG के लिए पॉपुलर जॉब साइट लिंक्डइन में एक नई जॉब के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये जॉब पोस्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जॉब भारतीय ऑपरेशन के लिए है। कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द PUBG पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है। यही कारण है कि कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए तैयारियां दोबारा से शुरू कर दी हैं। वैसे दोस्तों, भारत में दोबारा PUBG की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।